कल 1 जुलाई है और शाम का समय हो चुका है। पूरे शहर में जो है लोग और दुकानदार जो हैं अपने अपने छज्जे हटाने में जुटे हुए थे और 1 जुलाई से जो है बड़ा एक्शन नगर निगम ले रहा है। हालांकि कई दिनों से जो है लाउड स्पीकर से माध्यम से आप लोगों को चेताया भी जा रहा है और इस चीज़ का जो है असर भी होने जा रहा है। मेरे साथ नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं कि कल को लेकर क्या तैयारियाँ हैं। सर, असर हुआ है आप लोगों का, अच्छी बात है, लोग खुश हैं इस बात को लेकर, लेकिन कुछ लोगों की नाराज़गी भी है। जाहिर तौर पर उन दुकानदारों की नाराज़गी है जिनके ऊपर आपका पीला पंजा चलेगा या चल पड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार कुलवंत जी, पहले तो मैं आप सभी का और मेरे शहर के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसे एक बड़ी सार्थक मुहिम में बड़ा पॉजिटिव योगदान दिया है। जब भी आप कुछ इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो जाहिर है एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, उनका कहीं ना कहीं विरोध होता है। ये सिर्फ वही लोग हैं जिनके स्वार्थ की वजह से सारे शहर और बाज़ारों का माहौल ख़राब होता है। अभी भी मेरे पास ये रिस्पॉन्स आया है, 90 से 95% तक जो लोग हैं वो इससे एग्री कर रहे हैं। रीज़न भी है और कुछ लोगों ने तो इससे आगे भी बढ़ के डिमांड की। मैं बताता हूँ, कोई भी स्टडी या कोई ये नहीं कहती कि आप दुकान के बाहर 5 फुट तक सामान रखेंगे तो आपकी बिक्री ज़्यादा होएगी। ग्राहक आपका भगवान है, उसको आना है तो अंदर भी आएगा, वो अच्छे से अंदर आएगा। बाहर सामान रखने से आप कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हो। सामने वाला आप 4 फुट रखेंगे, वो 5 फुट रखेगा। आपकी मेंटल एनर्जी ख़राब हो रखी है। आपने पाकिस्तान या कहीं के वीडियो देखे होंगे, वो सड़कों पे बर्तन पीट पीट के लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के बुलाते रहते हैं। क्या हम ये स्थिति चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी श्रृंखला में हमारा प्रयास है, जिस दुकानदार भाई की जितनी दुकान है उसी के अंदर रहे, उसी के अंदर अपना सामान रखें, लोगों को आने जाने का रास्ता मिले। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई इमरजेंसी व्हीकल आना हो, आग की गाड़ी को आना हो, उसको प्रॉपर वे मिले। माताओं बहनों के साथ आपने देखा होगा, जब अतिक्रमण होता है तो बहुत बुरी कंडीशन होती है। अननेसेसरी उनको फिजिकल टच का सामना करना पड़ता है, पिक पॉकेटर्स की इतनी ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। इन सारी चीज़ों से अपने पानीपत को मुक्त कराने के लिए हमारा ये सकारात्मक जो अभियान है वो हम कल से इसको चलाने जा रहे हैं। बहुत सारे दुकानदारों के खुद से फ़ोन आए हैं, दुकानदार प्रधानों के फ़ोन आए हैं। अभी आपने मार्केट में देखा होगा, उन्होंने खुद से ही छज्जे और थड़े हटा लिए, कुछ तोड़ने की प्रक्रिया में है। बट कुछ लोग हैं डेलिक्वेंट है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कल से हम जेसीबी के साथ उनको तोड़ेंगे भी। उनको सफिशिएंट टाइम हमने दिया है, जुर्माने के साथ फाइन सीलिंग। आज भी आपको शायद पता होगा, एक दुकानदार ने बदतमीजी की, स्टाफ के साथ मीडिया का माइक तोड़ दिया। अभी वो पुलिस थाने में है और पूरा परिवार उनका रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस तरह हमसे गलती हो गई। तो हम चाहते हैं ये घटना हो ही ना। आप इस तरह की कंडीशन लाना ही क्यों चाहते हैं? ये पूरा शहर हमारा अपना है और हमारी एक पॉजिटिव सोच है ना। हम इसमें किसी को नाजायज़ परेशान कर रहे हैं, सबको एक डिग्निफाइड स्पेस दे रहे हैं रहने के लिए, रुकने के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी को अनुरोध करता हूं कि इस पहल को जितना हो सके पॉजिटिव तरीके से ले और एक सफल और सार्थक बनाने में अपना योगदान दें। सर, ये इंसार बाज़ार सुखदेव नगर से तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला आपको, कुछ और अन्य बाज़ारों से मिला, लेकिन अभी भी जो लोगों के कमेंट हैं, 8 मरला चौक से आ रहे हैं, फतेहपुरी चौक से आ रहे हैं, कुछ और बाज़ारों से आ रहे हैं। लगता है कि आप वहाँ से जो है कार्रवाई वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि इंसार बाज़ार तो आपका क्लियर होता चला गया। जी, हम इसमें देखिए कई टीमें बना देंगे। हम अभी हमारे पास स्टाफ की थोड़ा शॉर्टेज है, हम इसमें 3-4 टीम बना देंगे। और अभी भी मैंने जस्ट एक पेपर पे साइन किए 31 जुलाई तक रेगुलर पुलिस फोर्स लेने के लिए। एक बार ये धीरे धीरे हमारे परमानेंट इंक्रोचमेंट हटने लग गए। पिछले बहुत टाइम से कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ जाता है। इसका नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे वो आता है कि गवर्नमेंट की ज़मीन पर पक्के कब्जे बना के अपनी दुकानें या फिर और वो निर्माण कर लेना। उनको सबको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और इसी श्रृंखला में हम सारे इंक्रोचमेंट को रिमूव करेंगे। और जो पक्के इंक्रोचमेंट है पहले हम उनको टारगेट कर रहे हैं। किसी भी दुकानदार भाई का सामने जो 3, 4, 5 फुट जो थड़ा आगे निकला हुआ है उसको रिमूव करने का हमने उनको सफिशिएंट टाइम दिया है। अगर नहीं किया गया है तो सारे मार्केट्स में, मार्केट के अलावा भी घरों के बाहर जिन्होंने 4-4, 10-10 फुट तक रैंप बना रखे हैं और हमारी सीवरेज की लाइन को चौक कर रखा है। आपने देखा होगा हुड्डा सेक्टर 11-12 में परसिस्टेंट प्रॉब्लम रहती है, वाटर हमेशा वहाँ पे खड़ा रहता है। उसका एक वन ऑफ द मेन रीज़न है, सभी लोगों ने घर से 10-10 आगे फुट रैंप बना के जो मेन होल कवर था जिसके माध्यम से सफाई होनी चाहिए थी, उसको परमानेंटली कवर करके पक्का स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसकी वजह से उसकी सफाई नहीं हो पाती। तो हमारा सारा ध्यान इन चीज़ों पे है और धीरे धीरे पूरे शहर को हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। लेकिन सर, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स ये सामने आ रही है कि जिनके पक्के एलिवेशन हुए हैं, अब क्योंकि एकदम ये बोझ पड़ गया उन ऊपर, और जो वेल्डिंग वाले हैं वो 10-15 हज़ार रुपये अपने मुंह मांगे जो डिमांड कर रहे हैं, उन लोगों का एक मानना ये था कि उनको भी आप लोग टाइम दे रहे हो कि मतलब ये जो है आज लास्ट वार्निंग ख़त्म हो गई है।
देखो, हमने सफिशिएंट टाइम दिया कुलवंत जी। जब से मैं आया हूँ मेरा हमेशा फोकस रहा है अपने शहर को साफ़ सुथरा और एक अच्छा शहर बनाने का। चाहे आपने देखा होगा जेबीएम पे जितनी सख्ती, अभी वो करीब 118 के आसपास व्हीकल ले आए हैं। 2 तारीख को सभी मीडिया को बुला के उनकी हम बिल्कुल काउंटिंग करा के लास्ट टाइम से इनकी गाड़ियाँ डबल हो गई हैं सफाई के मुद्दे पे। चाहे वो ठेकेदारों पर सख्ती हो, चाहे वो निर्माण कार्य को लेकर गुणवत्ता का काम हो। इसी क्रम में जो आपने अतिक्रमण की बात की, हमने सफिशिएंट टाइम दिया है। कोई भी दुकानदार भाई ये नहीं कह सकता कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया। इतनी बार मैंने आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमेशा ये कहा है कि अवैध निर्माण ना करें। आज नहीं तो कम हम इसको डिमोलिश करेंगे। किसी न किसी प्रशासनिक कार्य की व्यवस्था की वजह से ये काम नहीं हो पाए। हमने अभी भी 15 दिन का फिर से फर्दर उनको टाइम दिया है। लेकिन अगर अब कोई कह रहा है कि जी वेल्डिंग वाले औने पौने दाम मांग रहे हैं और कुछ आ रहे हैं, तो इतने दिन से भी तो हमने आपको टाइम दिया था। अभी भी आपके पास टाइम है 1, 2, 3 दिन का। जैसे जैसे कि कार्रवाई चलती रहेगी, पूरे महीने कार्रवाई चलेगी। जितना जल्दी हो आप हटा ले, बचने का कोई उपाय नहीं है इस चीज़ से। सर, जो रेडी वालों के लिए भी कुछ हिदायत है, क्योंकि बाजार में जो रेडी वाले हैं या सड़क के ऊपर जो रेडी वाले, इनके ऊपर कुछ हिदायत हुई है? बिल्कुल, रेडी वालों को हम हमेशा से, किसी गरीब के साथ हमारी हमेशा सहानुभूति है। उनको हम एक अच्छा डिग्निफाइड स्पेस देना चाहते हैं। अभी शहर में का क्या हो रखा है, कोई डेजिग्नेटेड रेडी मार्केट नहीं है। रेडी वाले मनमर्जी से अपनी रेडी को खड़ी करते हैं। ना उनका कोई लाइसेंस होता है, ना उनका कोई वैलिड आधार कार्ड या उनका कोई प्रमाण पत्र होता है। हमें ये नहीं पता कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, कल को क्या उल्टी सीधी ड्रग्स या किस महामारी को वो उत्पन्न कर दें। हम उनको एक प्रॉपर डिग्निफाइड स्पेस देना चाहते हैं। इसी क्रम में माननीय विधायक जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, मेयर साहिबा भी थी उसमें। हमने फ्लाईओवर के नीचे का स्पेस आइडेंटिफाई किया है। हम उनको पीएम साहब की जो हमारी योजनाएं हैं उनके अंदर उनको एनरोल करने का ट्राई कर रहे हैं। हम उनको 13-17 सेक्टर में एक बार डेजिग्नेटेड मार्केट बना के उनको खड़े होने का स्पेस दे रहे हैं, ताकि उनकी एक निर्धारित वर्दी हो, उनका आई कार्ड हो, उनके पास अपने फूड का लाइसेंस हो, कूड़े की गाड़ी है वो उनके पास रेगुलर जाए। शहर की आधी दशा और दिशा तो इन्हीं चीज़ों से ख़राब हो रखी है। क्यों? बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर है, वो पूरा दिन भर अपना काम करते, शाम को जाते वक्त किसी कोने में कूड़ा गिरा जाते हैं। हम नगर निगम कितना भी प्रयास कर ले, बट अगर शहर के ही लोग इस तरह की हरकतों में रहेंगे तो शहर कभी भी साफ़ नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं हम। रोजी रोटी के लिए भी उनको एक अच्छा स्पेस देंगे, बट बाज़ारों में अतिक्रमण और वो चीज़ें बिल्कुल सहन नहीं करने देंगे। डॉक्टर साहब, लोग इस चीज़ को भी जो है ट्रोल कर रहे हैं कि मतलब नगर निगम ने ये कार्रवाई तो पहले शुरू कर दी, लेकिन नगर निगम बरसात को लेकर सड़कें जो है टूटी हुई हैं या नाले जो है भरे हुए, उस पर पहले कार्रवाई नहीं हुई, पहले इसी कार्रवाई पे को शुरुआत की। नहीं, आप किसी भी कार्रवाई को ऐसे नहीं कह सकते ना। एक होगा तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लोगों का पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जितने भी विंग से वो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा फर्स्ट मीटिंग में हाउस की में हमने सभी पार्षदों को 1-1 करोड़ के काम दिए थे। 95% के अबव उनके टेंडर्स लग गए हैं। जन भागीदारी से ही हमने वो काम लिए थे। अपने पार्षदों से 26 के 26 वार्डों से हमने काम लिए थे। हमने गड्ढे भरने का काम था वो विधिवत रूप से चालू किया है। पूरा बरसात का सीज़न चला गया, एक आधी जगह पे छुटपुट बारिश, इसका गर्मी का मौसम चला गया, एक आधी छुटपुट जगह को छोड़ के आपको कभी भी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि पानी की अकाल किल्लत हो गई, टैंकरों से आपको पानी पहुंचाना पड़ा है। हमने ट्यूबवेल्स के एडवांस में टेंडर लगा रखे थे। सेम डेवलपमेंट वर्क है, वो अपनी पेस पे चलता रहता है। प्रॉपर्टी टैक्स में आपने देखा होगा हमने ऑलमोस्ट डबल की वृद्धि कर दी है। पिछले क्वार्टर में जितना आया था, अप्रैल में 50 लाख का कलेक्शन हुआ था, इस अप्रैल में 1.5 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन हुआ है। सारी चीज़ें लगातार चल रही है और एक साथ एक पेस पे चल रही है। बट ये कहना कि अतिक्रमण हटाना ज़रूरी नहीं है और बाकी चीज़ों पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। सारे इंजीनियरिंग विंग को हमने लगा रखा है, गड्ढे भरने पे लगा रखा है। जितनी नालियों की सफाई इस बार हुई है, आपने खुद देखा है ड्रेन नंबर 1 की कितनी एक्सटेंसिव क्लीनिंग हुई है। सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत प्रवृत्ति को हम उसको प्रोत्साहित करें। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मैं एग्री करता हूँ। नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब से आगे इसको बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। जिन्होंने भी घर से आगे रैंप बना रखे हैं, थड़े बना रखे हैं, उस स्पेस को रेंट आउट कर रखा इलीगली, किसी को भी नहीं इस चीज़ की इजाज़त दी जाएगी। हुड्डा में भी चलेगा पीला पंजा, क्योंकि हुड्डा में भी लोगों ने घर के बाहर जो दुकानों के आगे जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो ये चीज़ बिल्कुल 100%। अब आप देखिए, एक मकान मालिक ने घर से 10 फुट आगे रैंप बना रखा है। उसी रैंप की वजह से ये बात आप भी देखेंगे, सीवेज का जो मेन होल का जो कवर था वो कवर हो गया है। कोई उसकी सफाई नहीं, कोई उसका पानी का क्लीनिंग नहीं, जिसकी वजह से उन्हीं के घर में वो पानी बैक मारता है। वही लोग नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। निगम की गाड़ी जाती है सुपर सकर मशीन से, हम खूब ट्राई करते हैं, बट वो चोक्ड पॉइंट है जहाँ से हमारी सफाई नहीं हो सकती। एज ए सोसाइटी तो हम सफ़र कर रहे हैं, अपने छोटे कच्चे लालच के लिए हम पूरे शहर को खतरे में डाल रहे हैं। ये तो गलत वो है ना, इसको तो हम बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते। अच्छा, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतलब कल जो आपकी मुहिम चल रही है
एकदम पूरे पानीपत में ही चलेगी? क्योंकि लोगों को आपने बता दिया, अब तो डायरेक्ट जो आप पहुंच सकते हैं, लोगों का ये भी सवाल नहीं है कि हमारे को नोटिस नहीं दिया, हमारे को बताया नहीं। देखो, शहर किसी भी शहर को अच्छा बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। आप देखोगे दिल्ली में, आप देखोगे चंडीगढ़ में पिछले कुछ टाइम में कितनी ज़्यादा इलीगल कॉलोनियों को हटाया गया है। आप गुजरात में देखोगे कितनी सारे अवैध जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनकी कॉलोनी थी उनको हटाया गया है। अगर गलत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं आप गलत होने देंगे, आप उसको हमेशा। नेक्स्ट टारगेट हमारा है, शहर में आप कभी भी निकल के चले जाओ, जितने हमारे सड़कों पे लोग नहीं है उससे ज़्यादा हमारे अवैध ऑटो चलते हुए मिलेंगे। एसपी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, जो हमारे 3 व्हीलर्स है इनका पर्पज़ तो ये था लोगों को एक सुगम कम्यूट करने का माध्यम दिया जाए, बट कहीं ना कहीं पूरे शहर को ये चौक करके चलते हैं। अतिक्रमण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम थड़े और छज्जे हटाएंगे, रेडियो को ही हटाएंगे। हमारा अगला टारगेट है ये जो 3 व्हीलर्स जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, अवैध बिजली लगा के रात भर गाड़ी को चार्ज करते हैं और फिर पूरा दिन शहर में इधर उधर घुमाते हैं और शहर की सड़कों का 90% जाम इनकी वजह से होता है। सब पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये रेडियो की मार्केट जो है ये कब तक बन जाएगी? क्योंकि अगर आप इन पे अब जो चलाएंगे तो जाहिर तौर पर ये लोग कहाँ खड़े होंगे? बिल्कुल, हम इसमें काम कर रहे हैं। तीनों जो हमारे पुल है फ्लाईओवर, उसके नीचे हमारा लास्ट मीटिंग में हाउस से भी पास हो गया, कंसल्टेशन हो गया है। अभी लोगों ने क्या किया हुआ है, किसी कबाड़ी वाले ने, किसी दुकानदार ने गवर्नमेंट के स्पेस को थर्ड पार्टी को रेंट आउट किया हुआ है। उससे अच्छा है हम उस अतिक्रमण को हटाएं और अपने जो रेडी वाले भाई हैं इनको हम खड़ा होने के लिए उचित स्थान दें। अभी हमारा हाली जो पार्क है उसमें हमारा प्रपोजल है कि जितने भी जो फास्ट फूड के स्टॉल इधर उधर लगते हैं, हाली पार्क में हम उनको एक पर्टिकुलर स्पेस दे दें, उस स्पेस को हम रेंट आउट कर दें, वहाँ पे इनको सुख सुविधा दें, चाहे वो लाइट की हो, पानी की हो, टॉयलेट की हो, कूड़ा निस्तारण की हो, इनको भी एक डिग्निफाइड स्पेस मिले और शहर में जो अतिक्रमण की समस्या है उससे भी बचा जाए। अच्छा, लास्ट में क्या अपील करेंगे जनता से, क्योंकि समय गुजर रहा है, एक तारीख आ रही है? जी, मेरी सभी लोगों से ये विनती है कि अतिक्रमण से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। जो दुकानदार है, मेरे पास इतने लोग आके मिले वो खुद त्रस्त हैं, लेकिन सिर्फ वो इस काम में इसलिए भागी बने हैं कि उनके पड़ोसी दुकानदार ने अतिक्रमण किया हुआ है। उनको सिर्फ ये लगता है इसने 4 फुट छज्जा आगे बढ़ाया हुआ है, दुकान के बाहर सामान रखा हुआ है, अगर मैं अंदर रखूँगा तो पता नहीं मैं क्या मिस कर रहा हूँ। बहुत सारे दुकानदार भाइयों ने, आप यकीन मानेंगे, मुझसे इस स्टेप से आगे जाके एक अनुरोध किया है कि सर आप और लेबर डिपार्टमेंट मिलके सप्ताह में 1 दिन का ऑफ रखवाइए, हमारी पर्सनल लाइफ जीरो हो गई है। आप अच्छे शहरों में देखोगे एक डिग्निफाइड 1 दिन का ऑफ होता है, यहाँ पे कोई डे ऑफ नहीं है, सिर्फ इसलिए सेल सभी की उतनी है, बट एक दूसरे को कंपटीशन देने के चक्कर में कोई डे का ऑफ नहीं है। वो हमसे ज़्यादा तो दुकानदार भाई हैं, वो खुद त्रस्त हैं, वो दुकानों के बाहर सामान रखते हैं, उनका चोरी होने का खतरा है, ना उनकी फैमिली लाइफ है, दिन में किसी भी दिन ऑफ नहीं मिलता। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, शहर आपका है, लोग आपके हैं, लोग परेशान हो रहे। मेरे पास तो लोगों की डिमांड आई, एक बार नहीं सैकड़ों बार आई। अभी भी आप देखेंगे मेरे व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं लोगों के, सर प्लीज़ यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पचरंगा बाज़ार से स्टार्ट कीजिए, सुखदेव मार्केट को कराइए, इंसार बाज़ार को कराइए। सबसे ज़्यादा लोगों का मूवमेंट है ये, जितना जल्दी वो खुद से हटाएंगे उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो इसमें फड़ी वाले भी आते हैं, उन पर भी कार्रवाई है? जी बिल्कुल, जो भी अवैध रूप से निगम की या सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है सभी को हटाएंगे। चलिए, कमिश्नर साहब हमारे साथ थे और वॉइस ऑफ पानीपत भी आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटाएं, दुकानदार डायरेक्ट जो आप लोगों के पास पहुंचेगा। आप लोगों ने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा, 2 दिन से जो है कितना खुला बाजार है और ग्राहक जो है आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इस मुहिम में आप भी साथ जुड़ें, प्रशासन का साथ दें, क्योंकि इस सभी चीज़ों में आप लोगों का फ़ायदा है। वॉइस ऑफ पानीपत के सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।